आज जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो पेरिटोनियम लेयर, पेरिटोनियल कैविटी एंड इंट्रापेरिटोनियल फ्री फ्लूइड। इंट्रापेरिटोनियल फ्री फ्लूइड जो है वो नॉर्मली अवेलेबल नहीं होता है, कुछ खास कंडीशन में वो अवेलेबल होता है। और जो डिफ्रेंसिएशन है उसमें दो तरीका है। एक तो जो इंट्रापेरिटोनियल फ्री फ्लूइड है वो इकोजेनिक है या अनइकोइक है। इकोजेनिक दैट मींस सम पैथोलॉजी नहीं है, और अनइकोइक जो उसमें कोई इकोज नहीं हो, कोई पैथोलॉजी नहीं हो। आज जो डिस्कसिंग पॉइंट है हमारा वो इकोजेनिक इंट्रापेरिटोनियल फ्री फ्लूइड का है। तो इकोजेनिक इंट्रापेरिटोनियल में सबसे ज्यादा फाइंडिंग आता है आफ्टर बॉवेल ऑब्स्ट्रक्शन, बॉवेल परफोरेशन का। जो बॉवेल परफोरेटिव इंट्रापेरिटोनियल फ्री फ्लूइड होता है वो फ्लूइड मल्टीपल सेडिमेंटेड लाइक फूड पार्टिकल्स मिलता है। मतलब जो अपीयरेंस मिलता है वो इकोजेनिक सेडिमेंटेड मिलता है। सेडिमेंटेड समझ रहे हैं? सेडिमेंटेड मल्टीपल इकोज, जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है उस फ्लूइड में फ्लोटिंग करते रहता है और वो एज ए ब्राइट फोसी के रूप में हमको नजर आता है यूएसए। तो पहला अनइकोइक इकोजेनिक जो फ्लूइड है वो बॉवेल परफोरेशंस का है। दूसरा, कभी कभी क्या होता है कि एनी एक्सीडेंटल रीजन में कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई ट्रॉमा हुआ, तो हमारा इंटरनल ऑर्गन रप्चर हो जाता है, हमारा वेन्स रप्चर हो जाता है, हमारा कैपिलरीज, हमारा जो है इंटरनल कैपिलरीज वेन या आर्टरीज रप्चर हो जाता है, ऑर्गन रप्चर हो जाता है। तो इंटरनल ऑर्गन रप्चर हुआ, कैपिलरीज रप्चर हुआ तो क्या करेगा? वो इंटरनल ब्लीडिंग करेगा, और वो इंटरनल ब्लीडिंग एज ए इंट्रापेरिटोनियल फ्री फ्लूइड के रूप में आता है। लेकिन कंपेयर टू बॉवेल परफोरेशन इसका अमाउंट थोड़ा कम होता है। एंड द थर्ड इज द रप्चर एक्टोपिक प्रेगनेंसी। रप्चर एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है कि ट्यूब रप्चर हो जाता है। एबनॉर्मल प्रेगनेंसी जो डेवलप करता है इंट्रायूटेराइन में ना होकर के ट्यूब के में, और वो रप्चर करने के बाद जो इंट्रापेरिटोनियल स्पेशली और जो फ्लूइड का एक्युमुलेशन होता है वो लोअर पेल्विस में और एडनेक्सल रीजन में होता है। तो डिफरेंशिएशन हमारा जो इकोजेनिक इंट्रापेरिटोनियल फ्लूइड है वो 3 पॉइंट्स पे हमेशा देखना है। बॉवेल परफोरेशंस, एनी एक्सीडेंटल ट्रॉमेटिक रीजन के चलते हेमेटोमा, हेमेटोसिल एंड एक्टोपिक रप्चर प्रेगनेंसी। सबका डिफरेंशिएशन करने का तरीका अलग है, क्लिनिकल भी अंतर आता है। अगर बॉवेल परफोरेशन है तो वो पेशेंट का सिम्टम क्या होगा? 1-2 दिन से उसको ऑब्स्ट्रक्शन का फीचर होगा, या सडन कोई हाथ में चोट लगा है उसके चलते परफोरेशन है। कोई पेशेंट हिस्ट्री भी पॉजिटिव देगा। अगर ट्रॉमेटिक रीजन के चलते हेमेटोमा है, हेमेटोसिल है, ब्लड का कलेक्शन है, उसका क्लिनिकल फीचर अलग होगा, सिम्टम अलग होगा, अपीयरेंस भी सोनोग्राफिकली उसका थोड़ा सेडिमेंटेड होता है। और एक्टोपिक रप्चर प्रेगनेंसी के चलते अगर इंट्रापेरिटोनियल फ्री फ्लूइड का एक्युमुलेशन है उसका हिस्ट्री अलग है। प्रेगनेंसी पॉजिटिव आएगा, पेशेंट एक बिल्कुल पेटिएबल कंडीशन में होगा, बीपी पल्स रेट फॉल डाउन होगा। मतलब सबका हमेशा ध्यान यही रखना है कि जो अपीयरेंस आ रहा है उसके साथ साथ पेशेंट का हम लक्षण को, पेशेंट को हम सिम्टम को, डॉक्टर को प्रिस्क्रिप्शन को और एसोसिएट इन्वेस्टिगेशन को रिलेट करके फाइनल हम लोग रिपोर्ट तैयार करें। या अगर हो सके तो जो डॉक्टर्स हैं जिनका पेशेंट भेजा हुआ है उनसे एक बार अपीयरेंस के हिसाब से बात करके, डिस्कसिंग करके, पेशेंट हिस्ट्री को समझ करके रिपोर्ट तैयार करें। ठीक है? नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे सोनोग्राफिकली जो इमेज का अपीयरेंस होता है अनइकोइक फ्लूइड में, इकोजेनिक फ्लूइड में, इंट्रापेरिटोनियल फ्री फ्लूइड में कौन सा हेमेटोसिल ब्लड का कलेक्शन है, कौन सा बॉवेल ऑब्स्ट्रक्शन परफोरेशन का कलेक्शन है, कौन सा एक्टोपिक रप्चर का है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।